नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर त्रिवेब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान सब देख रहे हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह कोई कहावत मात्र नहीं बल्कि हर युग में बार बार प्रमाणित होने वाला सनातन सत्य है। ईश्वर के दरबार में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। हमारी श्रद्धा, आस्था, प्रेम और आंसू सब कुछ देखा जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है, तब भगवान चुपचाप हमें देख रहे होते हैं। हमारे धैर्य, विश्वास और भक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं। भाग 1। भक्ति का अर्थ केवल शब्द नहीं, भावना है। भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम लेना नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब मन दुखी हो और फिर भी हम जय श्री राम कहे, जब आंखों में आंसू हो और होठों पर हरि ओम हो, जब संसार छोड़ जाए लेकिन हम भगवान से नाता न तोड़े, तभी वो भक्ति सच्ची मानी जाती है। भाग 2। भगवान हर पल देख रहे हैं। हम जो भी करते हैं, चाहे वो मंदिर में पूजा हो या मन ही मन प्रभु को याद करना, भगवान सब देख रहे होते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से जब अम्बरीश राजा की रक्षा स्वयं भगवान ने की, तब ये सिद्ध हुआ कि एक सच्चा भक्त भगवान के लिए सबसे बड़ा होता है। कई बार लगता है कि भगवान हमें सुन नहीं रहे, लेकिन दरअसल वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। भाग 3। एक सच्चे भक्ति प्रेरणादायक कहानी। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था। उसके पिता ने कई बार उसे मारने की कोशिश की। कभी आग में डलवाया, कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाया, कभी नागों के बीच छोड़ा, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की भक्ति सच्ची थी, निडर थी और बिना शर्त की थी। भगवान को बाध्य होना पड़ा प्रकट होने के लिए और नरसिंह अवतार लिया। यही प्रमाण है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग 4। सच्ची भक्ति के लक्षण। निस्वार्थ प्रेम। भगवान से कुछ मांगे बिना प्रेम करना। धैर्य। समय चाहे जैसा हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखना। नित्य स्मरण। हर परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना। सेवा भावना। दूसरों में भगवान को देखना। श्रद्धा और सबूरी। शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब होगा। भाग 5। जब भक्ति में निराशा आने लगे। कई बार हम सोचते हैं, मैंने इतना भजन किया, इतना व्रत रखा, फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। ऐसे समय में याद रखें, शायद भगवान उस समय हमारी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हैं। भक्ति में केवल फल की आशा नहीं होनी चाहिए, भक्ति ही फल है। भाग 6। वर्तमान युग में भक्ति की महत्व। आज के समय में जहां लोग मोबाइल, पैसा और प्रदर्शन की दुनिया में उलझे हैं, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से भगवान को याद करता है तो वह बहुत विशिष्ट है। कलियुग में तो स्मरण भक्ति सबसे सरल और फलदायक है। राम राम कहना ही राम का सानिध्य पाने का मार्ग है। हरे कृष्ण नाम जपने से कलियुग की अशांति शांत हो सकती है। भाग 7। सच्ची भक्ति चमत्कार लोक और परलोक दोनों में फलदायी। मीराबाई को विष दिया गया लेकिन वो अमृत बन गया। संत एकनाथ को गालियां दी गई पर उन्होंने उत्तर में प्रभु का नाम लिया। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान ने अपने भक्तों के लिए नियम तोड़े हैं। द्रौपदी के चीर की रक्षा, सुदामा के लिए महल, सबरी के बेर खाना। ये सब बताता है कि
ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। भाग 8। क्या करें जिससे हमारी भक्ति सच्ची बने? तो रोज़ 5 से 10 मिनट ईश्वर का नाम ले, नियमित समय पर प्रार्थना करे, चाहे छोटा ही क्यों न हो। भगवान से रिश्ता बनाए रखे, मित्र या पिता की तरह। कभी भी हार न माने, वो देख रहे हैं। सेवा करे, गाय, गरीब, बुजुर्ग, पेड़ पौधे, सब में भगवान हैं। निष्कर्ष, भगवान की आँखों से कुछ नहीं छुपा। ईश्वर की दृष्टि हर जीव पर है। हमारे आंसू, हमारी पुकार, हमारी रातों की तरफ, सब उनकी डायरी में दर्ज है। बस सही समय आने दो। जो रोया है सच्चे दिल से, वो एक दिन प्रभु की गोद में मिलेगा। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को उजागर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक प्रेरणादायक भक्ति वीडियो के लिए जुड़े रहें।